सीबीआई ने शारदा घोटाले की जांच के संबंध में असम के 2 पूर्व मंत्रियों हेमंत बिस्वा शर्मा और अंजन दत्ता के घरों व कार्यालयों सहित 22 स्थानों पर गुरुवार को छापे मारे। जांच एजेंसी ने शर्मा और दत्ता के अलावा असम के पूर्व डीजीपी शंकर बरुआ और गायक सदानंद गोगोई के परिसरों पर भी छापे मारे। कोलकाता में बप्पी करीम, उद्योगपति सज्जन व संधीर अग्रवाल और पूर्व आईपीएस अधिकारी देवेन विश्वास के परिसरों पर भी छापेमारी की गई। शारदा समूह के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी के अधिकारियों व उससे जुड़े लोगों द्वारा हजारों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई। दिल्ली की एक अदालत ने दैनिक नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ सुनवाई 9 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। अदालत ने तारीख इसलिए आगे बढ़ाई क्योंकि सोनिया और दूसरे आरोपियों की ओर से पेश वकील ने अदालत को सूचित किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में लंबित आपराधिक सुनवाई पर 3 सितम्बर तक के लिए रोक लगा दी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में गुरुवार को समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले के आरोपी स्वामी असीमानंद को जमानत दे दी। असीमानंद और 3 अन्य लोगों के खिलाफ इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की हरियाणा के पंचकुला स्थित विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है। असीमानंद पर समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत शहर के समीप दीवाना गांव के पास हुए विस्फोट में संलिप्त रहने का आरोप है। इस विस्फोट में 68 लोग मारे गए थे। असीमानंद 2007 की मक्का मस्जिद विस्फोट साजिश में भी आरोपी हैं। उच्चतम न्यायालय एयरसेल मैक्सिस सौदे में आरोप पत्र दाखिल करने से सीबीआई को रोकने की पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। इससे पहले मारन ने याचिका दायर कर दावा किया था कि सीबीआई राजनीतिक बदले की भावना से जांच पूरी होने से पहले ही आरोप पत्र दाखिल करने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि एजेंसी को इस मामले में मलेशियाई अधिकारियों से अभी तक सूचना नहीं मिली है। टाटा ट्रक सौदे मामले में अदालत ने पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, वी.के. सिंह और अन्य के बयानों पर गौर करते हुए तेजिंदर सिंह को 1 सितंबर को तलब किया है। अदालत ने पूर्व सैन्य प्रमुख जनरल वी.के. सिंह को रिश्वत देने के आरोप में लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त तेजिंदर सिंह को तलब किया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पर्वतीय रामबन जिले में नचलाना के पास गुरुवार को एक वाहन के फिसलकर कई फुट नीचे गिर जाने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को रामबन के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक के नोटिस को उस सीमा तक निरस्त कर दिया जिसमें किंगफिशर एयरलाइंस व उसके गारंटर यूनाइटेड ब्रिवरेज और विजय माल्या को जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाला घोषित करने की बात की गई थी। बैंक ने कहा था कि अगर 21 अगस्त से 7 दिनों में नोटिस से इसका जवाब नहीं दिया गया तो उन्हें जानबूझकर भुगतान में चूक करने वाला माना जाएगा। बैंक ने नोटिस जारी कर आरोप लगाया था कि विमानन कंपनी ने 770 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान में जानबूझकर चूक की है। रेल मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने गुरुवार को कोच्चि में बताया कि रेल मंत्रालय परिचालन व्यय में कमी करने के लिए विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों के अनुसार काम करेगा। समिति की रिपोर्ट 3 महीने के अंदर आने की उम्मीद है। इस समय कुल अर्जित राजस्व का 95% परिचालन पर खर्च होता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना में मासिक पेंशन को कम से कम 1,000 रुपए करने की बहुप्रतीक्षित अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी गई। इसके साथ ही कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपाय के तहत ईपीएफ के लिए अधिकतम वेतन सीमा भी बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। ये फैसला 1 सितंबर से लागू होगा। सरकार ने प्रतिभूति कानून संशोधन अधिनियम को अधिसूचित किया जिससे सेबी को गड़बड़ी करने वाले और पूंजी योजनाओं के ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिक अधिकार मिल गए हैं। नए कानून के अंतर्गत सेबी को देश के अंदर और बाहर संदिग्धों के खिलाफ सूचना एकत्र करने और जांच करने का अधिकार प्राप्त होगा। जांच केवल तभी की जा सकेगी जब उसकी मंजूरी मुंबई की विशेष अदालत देगी, जहां पर सेबी का मुख्यालय है। बाजार में गुरुवार को तेजी रही। सेंसेक्स 78 अंकों की बढ़त के साथ 26,638 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 18 अंक चढ़कर 7,954 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया।
दिन भर के कारोबार के दौरान रियल्टी, मेटल, आईटी और फार्मा शेयरों की जमकर पिटाई हुई है। हालांकि कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस और एफएमसीजी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई।